परमेश्वर का वचन पवित्र है, जीवित वचन है और प्रबल वचन है, दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। सब लोग प्रार्थना पूर्वक आज रहना, बहुत ध्यान से वचन सुनना, क्योंकि यह वचन जरूर आपको छुएगा। अगर आप प्रार्थना पूर्वक खुदा के हजूरी में बैठेगा तो जरूर परमेश्वर के आत्मा आपसे आज बात करने वाला है। हालेलुया। याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो ओके। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन कौन है? परमेश्वर के जन। हम मसीह में होने से पहले हम सब लोग पापी इंसान थे। मसीह ने हमें धर्मी बनाया, हमारा हर एक पाप को क्षमा करके हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र करके परमेश्वर का जन बना दिया। एक धर्मी इंसान की प्रार्थना बहुत पावरफुल है। क्या लिखा है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब बहुत पावरफुल है। अभी हम उसका शुरुआत से लेकर देखेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। प्रार्थना करने से पहले क्या करना चाहिए? मेल मिलाप होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ झगड़ा किया है, किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो चुका, तो क्या करना है? रिश्ता को आपको सही करना चाहिए। देखो, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद प्रार्थना करना है। पहले मेल मिलाप में होना चाहिए। और कई भाई के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ अगर आपका रिश्ता बिगड़ गया तो रिश्ता को आपको ठीक करना चाहिए, मेल मिलाप में होना चाहिए। उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अब इसके आगे लिखा है, जिससे चंगा हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन का प्रार्थना बहुत पावरफुल है। अभी हम एक धर्मी जन के बारे में देखेंगे, एक प्रभु के दास के बारे में देखेंगे 17 आयत में। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कितने लोग जानते एलिया को? हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। कैसा प्रार्थना किया? एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। पंजाबी बाइबल में ऐसे लिखा है, तनो मनो, है ना? तनो मनो, ये तो तन मन से प्रार्थना किया। तन मन से मतलब क्या होता है? दिल से प्रार्थना करना, सिंसियर प्रेयर। हमको चाहे तो नॉर्मली प्रार्थना कर सकते हैं, जो दिल से प्रार्थना करना एक अलग होता है। जैसे देखो, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेघ ना वर्षे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं वर्षा। कितना साल? 3.5 साल जगत में पानी नहीं गिरा। अगर इंडिया में अगर 1 महीना पानी गिरने के लिए, बारिश होने के लिए देर लगा तो आप लोग कितना परेशान हो जाता है। सब लोग बोलते हैं, पास्टर जी आप प्रार्थना करो, हमारे गांव में अभी तक बारिश नहीं गिरा। पिछले बार लोग बोलते थे। इधर देखो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कितना? 3 साल भी नहीं, 3.5 साल पानी नहीं गिरा। एक इंसान की प्रार्थना इतना पावरफुल है। एक इंसान के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। अभी देखो उसके आगे क्या लिखा है। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। 3.5 साल के बाद फिर एलिया ने प्रार्थना किया।
बारिश होने के लिए प्रार्थना किया तो भी क्या हो गया, बारिश गिरा, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, ये एक धर्मी जन की प्रार्थना बहुत पावरफुल है, सामर्थ्य है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप सोचेंगे मैं एक इंसान प्रार्थना करेगा तो कुवैत में क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है, जरूर होगा। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था, लेकिन एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुना। हमारा भी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आजकल मेरा भाई लोग, कुवैत के लिए आप लोग प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए विषय में नहीं किया। इंडिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दुनिया के हर एक देशों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी बहुत बढ़ रहा है, फैल रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करेंगे। भी आपका जॉब के विषय आप लोग जानते हैं, कंपनियां भी बोलते हैं जो जिसका 2 साल पूरा हो गया, 3 साल हो गया, इंडिया चले जाने को बोलते हैं। वो विषय को भी आप खुदा के सामने रखो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से ऐसा विनती करो, परमेश्वर आपका मर्जी में हमारा जीवन में पूरा हो। अगर आप चाहता है मैं इंडिया जाना है, मैं जाने को तैयार नहीं। अगर आप चाहता है मैं इधर रहना है, इधर रहने को मैं तैयार। ऐसा प्रार्थना करो, परमेश्वर के समय तक मुझे कुवैत में रहने के लिए आप सहायता कीजिए। मैं ऐसा ही प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर के टाइम है, वो टाइम से पहले आप जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के समय तक हमको इधर रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनेगा। अगर खुदा का समय हो गया तो आपको जाना पड़ेगा, अगर नहीं हो गया तो जरूर आप रुकेंगे इधर। कितना जन विश्वास करते हैं? इसलिए आज से लेकर प्रार्थना करो, किसी बात का भी फिक्र मत करो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने अगर आपको कुवैत में लेके आया तो जब तक खुदा के समय तब तक खुदा आपको रखेगा। सही वक्त में वापस लेके जाएगा, सही वक्त में दूसरा भी रास्ता खोलने के लिए परमेश्वर तैयार है। ऐसा हमें प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। धर्मी जन का प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पंजाबी में एक बार पढ़ लेना वही वचन। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ यस ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। यस ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ बहुत असर ਹੁੰਦਾ है। बहुत असर होता है। हालेलुया, बहुत बड़ा असर होता है। तो आज से लेकर ये हर एक विषय को खुदा के सामने लेके आना। देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक वचन में आपको बताना चाहता हूँ, एसेकिएल नबी की किताब में चले जाए। एसेकिएल 22 का 30 आयत हम अभी और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। एसेकिएल 22 का 30 आयत हम पढ़ा था। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर ढूंढता है। देखो, उनमें से ऐसा मनुष्य, कैसा मनुष्य आगे लिखा है, जो बाड़े में सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसकी नाश ना करना पड़े। परमेश्वर ऐसा इंसान को ढूंढता है, मनुष्य को ढूंढता है जो देश के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है, कुवैत के लिए प्रार्थना करने के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, दुनिया के देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मनुष्यों को ढूंढता है। ऐसा मनुष्य को ढूंढता है जो देशों के लिए प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है। देखो, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसकी नाश ना करना पड़े। परमेश्वर देश को नाश करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि लोग के पाप के कारण परमेश्वर की सजा उनके ऊपर आने वाला है। लेकिन कोई देश के लिए प्रार्थना करने को तैयार होगा तो परमेश्वर वो देश को बचाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। परंतु ऐसा कोई ना मिला। कितना दुख की बात है। खुदा परमेश्वर खुद बोलता है, मैंने ढूंढा लेकिन मैं पाया नहीं किसी। आज भी ऐसा होता है। परमेश्वर ढूंढता है, कुवैत के लिए कोई प्रार्थना करने वाला है क्या, इंडिया के लिए कोई प्रार्थना करने वाला है क्या।
हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को एक इंसान को भी नहीं मिला प्रार्थना करने वाला। अभी आगे देखो, परमेश्वर की सजा वो देश में आ रहा है, 31 में लिखा है, पढ़ लेना। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। हाँ, मैंने उनकी चाल उन्हीं के सर पर लुटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इस कारण मैंने उन पर अपना रोष फड़काया। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया। क्यों आ गया? देश के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं मिला। परमेश्वर अपना सजा देश में लेके आया और अपने जल जलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। क्या कर दिया? देश को भस्म कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी। उनकी चाल सही नहीं थे, चाल चलन के हिसाब से परमेश्वर का सजा उनको पर आ गया। परमेश्वर यहोवा की एक ही वाणी है। किसका वाणी है? परमेश्वर यहोवा का वाणी। एसेकियल नबी के वाणी नहीं है, परमेश्वर यहोवा का वाणी। आज भी परमेश्वर ढूंढता है देशों के लिए प्रार्थना करने वाले।